बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम किन्ज़े है और मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं बहुत छोटी थी मेरे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं अकलौती ही थी। मेरे चाचा ने मेरी परवरिश का ज़ुम्मा लिया। पहले पहले तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी हर ज़रूरत पूरी करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका प्यार मेरे लिए कम हो गया। फिर मैं इनके लिए बोझ बन गई। मेरा स्कूल छुड़ाकर मुझसे चच्ची सारा दिन काम लेती और इनके बच्चे स्कूल जाते। मैं पहले तो बहुत रोती, फिर सब्र आ गया। मैंने रोना धोना छोड़ दिया और घर के काम करती। सारा दिन सब ने मुझे नौकरानी समझ लिया। मैंने तो इन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। फिर एक दिन मुझे पता चला चचा मेरी शादी कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई। चचा मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं और मेरी शादी से इतना खुश क्यों हैं? मैं तो इनकी मुफ्त की नौकरानी हूँ। इन्हें मेरी शादी करके क्या मिलेगा? फिर मैं खामोश हो गई। मेरा ख्याल था शादी के बाद मेरे इस जहन्नम से जान छूट जाएगी। शादी वाले दिन जब मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ, नशे में चूर था। मैं इसे देखकर डर गई और खुद में सिमट गई। झटका तो मुझे तब लगा जब उसने मेरे बालों से पकड़ लिया और मुझे मारने लगा और मैं रोती हुई अपना गुनाह सोचने लगी। मुझे किसी की सज़ा मिल रही है। चचा के घर बातों से वार करके मुझे ज़ख्मी किया जाता, ज़हनी तौर पर मुझे मारा जाता, पर जहाँ तो मुझे जिस्मानी तौर पर भी अज़ियत दी जाने लगी। मैं खामोश हो जाती और सोचने लगती, आखिर चचा ने मेरी शादी इस शख्स से क्यों की है? मैं अपने शौहर के कपड़े इस्त्री कर रही थी जब अचानक दरवाज़ा खोलकर कमरे में आए और मुझे बालों से पकड़कर मेरे हाथ पे इस्त्री रख दी। मैं दर्द से बलबल उठी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और गुस्से में बोले, ये रोने वाला ड्रामा मेरे सामने मत किया करो। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हैरान हो गई। वो मुझे औरत कह रहा था और उसके कहने का मतलब मैं न समझ सकी। वो कैसी औरत मुझे समझ रहा है? मैं अभी अपने पर होने वाले जुल्म के बारे में पूछने ही लगी थी। वो गुस्से में वहाँ से चला गया। मेरे हाथ पर जलन होने लगी। मैं इससे कुछ पूछने लगती, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। शादी को कई साल गुजर गए। बाद में भी मैंने इस शख्स के लबों पर मुस्कुराहट ना देखी। मुझे हैरत होती, ये शख्स ऐसा क्यों है? इसको लड़कियों से इतनी नफ़रत क्यों है? पर मैं कभी पूछ ही ना सकी। जब भी इतना मारा पिटाई करके ना जाने कहाँ चला जाता। मैं अपनी किस्मत को बैठकर रोती रहती। मैं रात के वक़्त गार्डन में बैठी हुई थी कि अचानक आकर मुझ पर चिल्लाने लगा, यहाँ क्यों बैठी हो रात के वक़्त? इस वक़्त किसका इंतज़ार कर रही हो? मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। और तुम आज गली में क्यों गई थी? तुम जैसी औरतें बड़ी तेज़ होती हैं, लड़कों को अपनी अदाएं दिखाकर फंसा लेती हैं। मुझे इसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। इस शख्स ने औरतों के बारे में इतनी गलतफहमियां क्यों पा रखी थी? हर वक्त औरत की बुराई, हर वक्त मुझे बुरा भला कहता और मैं इसे देखती रह जाती। गले में आंसू का फंदा अटका हुआ था और मुझे बाजुओं से पकड़कर अंदर ले आया और मुझे बेड पर फेंका और बुरी तरह मारने लगा। मेरे तो आंसू भी खुशक हो गए। रो रो कर वो वहीं आराम सुकून से सो गया और मैं अपने ज़ख्मों पर मरहम लगाने लगी। इस शख्स को बहुत सुकून मिलता मुझे मारकर और मैं यही सोचती, क्यों इतनी नफ़रत करता है ये शख्स? पूरी रात यूं ही जागते जागते गुजर गई। नींद तो कोसों दूर थी। सुबह सुबह तबीयत ख़राब हो गई। मुझे लगा रात जागने की वजह से ख़राब है। मैं मामूल के मुताबिक काम लगी रही। रात के वक्त मेरा शौहर घर आया और मैंने इसके आगे खाना रख दिया। वो गुस्से में बोला, ये जब भी मैं घर आता हूँ सामने खाना रख देती हो और कोई काम नहीं है? मैं कोई घर में खाने आता हूँ? वो गुस्से में बोला, मैंने पहले दफ़ा इनके सवाल में जवाब दिया। खाने के अलावा मारने भी आता है।
फिर मेरे ख्याल में भी नहीं था इस शख्स को मेरी बात पर इतना गुस्सा आएगा। इसने खाने वाली ट्रे सहन के दरमियान में फेंक दी। मैं हक्का बक्का इसे देखने लगी। वो शख्स अब मेरा हाल बिगाड़ने वाला है और वो गुस्से में मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। मेरा सर चकराया और मैं ज़मीन बुस हो गई। इसके बाद जब मेरी आँख खुली, मैं कमरे में मौजूद थी। डॉक्टर मेरे शौहर को कोई हदायत दे रहे थे। इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इस हालत में इनके लिए कोई भी टेंशन ठीक नहीं। मैं सवालिया नज़रों से अपने शौहर को देखने लगी, पर डॉक्टर ने जो अगली बात की मुझे सारी सूरत हाल समझ आ गई। डॉक्टर कह रहे थे अगर कोई टेंशन दी तो इनके साथ साथ इनके बच्चे को जान को भी ख़तरा होगा। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई और मैं अपने शौहर को देखने लगी। मैंने पहली दफ़ा इसके चेहरे पर गुस्सा ना देखा, मगर गुस्सा नहीं था तो मुस्कुराहट भी नहीं थी। बस वो खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चली गई तो वो भी बाहर चला गया। मुझसे कोई बात ना की। मेरी मुस्कुराहट एकदम सिमट गई और मैं बिला वजह अपने हाथ देखने लगी। मेरे हाथों की लकीरों में शायद कोई खुशी की लकीर भी हो। मैंने अपने गिरने वाले आंसू की और सोचने लगी, चचा के घर में और इस घर में कितना फ़र्क था। चचा ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मुझे ये जानना था चचा ने मेरी इससे शादी क्यों की। जो शख्स औरत ज़ात से इतनी नफ़रत करता है और इतनी नफ़रत क्यों करता है। मैं पूछती भी थी किससे। मैं तो किसी को जानती तक नहीं थी। कौन मुझे बताता इस शख्स के बारे में। ये तो तन्हा है, ना इसकी कोई माँ है, ना बाप, ना बहन, ना भाई। सिर्फ एक ये जालिम शख्स पर मैं खुश थी। कोई तो था मेरा, चाहे जैसा भी हो। मैं अपनी सोचों में गुम ना जाने कब नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब आंख खुली तो मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। मैं उठी और फ्रेश हुई। अभी मैंने नाश्ता करना ही था कि हमसाई आ गई। मुझे हैरानगी हुई। पहली दफ़ा कोई औरत मेरे घर आई थी। इसने मुझे बताया मैं साथ वाले घर रहती हूँ। फिर अजीब सी बात कह गई, बहन अपने शौहर को अपने काबू में रखो। मैं हैरानगी से इसे जाता हुआ देखने लगी। वो मेरे शौहर ने क्या कर दिया है जो मैं इसे काबू में रखूँ। ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरे शौहर ने मुझे पे हाथ उठाना छोड़ दिया था। वो खुद भी गुमसुम सा रहता। ये मेरी हैरानगी ज़्यादा दिन की। अगले दिन ही मुझे थप्पड़ पड़ गया, पर मैं कर भी क्या सकती थी। बिला वजह इस शख्स का गुस्सा और बिला वजह मुझे जलील करना शायद इसका मशगूला था। इस शख्स के साथ इतने साल बिताने के बाद भी इससे समझ ना सकी वो क्या। मैं रात के वक़्त गार्डन में टहल रही थी। अभी तक फिर सरताज जी घर नहीं पहुँचे थे। मुझे नींद आने लगी। मैं कमरे में चली गई, पर फिर मैं इनके आने से पहले तक सो भी नहीं सकती थी। वैसे भी बैठकर अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। मुझे तो याद भी ना आया कब मैं खुलकर मुस्कुराई थी। अचानक से दरवाज़ा खुला। मुझे लगा मेरे शौहर आगे हैं। मैं बामुश्किल बेड से उठी, मगर सामने किसी अनजान शख्स को देखा। फिर रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डर कर कमरे की सारी लाइटें ऑन कर दी। वो पहले तो मुझे गुस्से में देखता रहा। इसकी आंखें लाल सुर्ख थी। अचानक इसका गुस्सा गायब होने लगा। वो पिछले कदम करता कमरे से बाहर निकला। मैं भी इसके पीछे गई। वहाँ वो बाहर चला गया। इस दौरान मेरे शौहर मेरी तरफ आया। इससे पहले मैं कुछ पूछती वो मुझसे पूछने लगा ये कौन था। इसके चलाकर पूछने पर मुझे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा मैं नहीं जानती, मगर इस शख्स ने इतने ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो चला कर मुझे बुरा भला कहने लगा। शायद वो होश में नहीं था। मुझे बुरी तरह मारने लगा। इसने मुझे बोलने का मौका ही ना दिया और ख़ुद ही बोलता गया।
तुम जैसी लड़कियों के ना जाने कितने यार होते हैं और ना जाने किस किस से चक्कर चलाया होगा। इसने मुझे बाजुओं से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से में कहा, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। जहाँ मर्जी जाओ, बल्कि कहाँ जाऊंगी, अपने इसी यार के पास जाओ और जाओगी। इसने ये कहकर मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बेबसी से रोती रही। दरवाज़ा खटखटाती रही पर दरवाज़ा ना खुला और ना ही मेरे लिए खुलना था। मैं सड़कों पे दर बदर फिरने लगी। कहाँ जा सकती थी? चचा के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस घर में जाने से अच्छा मैं मर जाती। फिर मैं अपने साथ साथ एक नन्ही सी जान को नहीं मारना चाहती थी। फिर एक दिन वो नन्ही सी जान इस दुनिया में आ गई। मैं इसका और अपना पेट पालने के लिए सारा दिन लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती, लोगों की ठोकरें खाती। मेरा बेटा सारा दिन रोता और मैं इसे देखकर न जाने किस करब से गुजरती। मैं रोज़ जीती मरती। मुझे अपनी सांसें बोझ लगने लगती। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए सड़कों पर फिरती। इस शख्स को बददुआएं देती, न जाने वो कौन था और क्यों मुझे इसी तरह बर्बाद कर गया था। मुझे अपना शौहर याद आता। जैसा भी था मैं इसके साथ महफूज थी। एक छत के नीचे रहती थी। ये बहुत ज़ोर की बारिश होने लगी। सारे लोग वहाँ से कहीं ना कहीं जाने लगे। मेरा बेटा सर्दी से बुरी तरह कांपने लगा। मैं इस सीने से लगाए बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे को बुखार होने लगा। मैं इससे चूम रही थी। अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने उठकर सामने बैठने शख्स को नफरत भरी निगाहों से देखा। मेरे तन बदन में आग लग गई। वो मुझे बड़े आराम से कहने लगा, उठो मेरे साथ चलो। इसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को पकड़ लिया। मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मैंने इससे अपना बेटा छीन लिया। बाद में मुझसे झगड़ लेना। तुम्हारे बेटे को बुखार है। अगर इसकी ज़िंदगी चाहती हो तो उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ। मैंने अपने रोते बिलखते बेटे को देखा और इसके साथ चल पड़ी। वो मुझे अपने घर ले आया। वो घर कम और महल ज़्यादा लग रहा था। मैंने हैरानगी से इसकी तरफ देखा और गुस्से में इससे कहा, क्यों मुझे बर्बाद किया? बगाड़ा था। क्या बगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मुझे बर्बाद किया। खुशियाँ तो मेरे पास पहले भी नहीं थी, पर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों? मैंने इसका गिरेबान पकड़ा और पूछने लगे, मगर वो आराम से वहाँ से चला गया और थोड़ी देर बाद आकर मुझे कपड़े दिए और कहा, अपने बेटे के भी बदल दो और अपने भी बदल लो। और ये कहकर रुका नहीं, वहाँ से चला गया। मैंने कपड़े चेंज किए और अपने बेटे को सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद फिर वो आया और बोला, मेरा नाम कशान है। मैंने गुस्से में कहा, मैं आपके नाम का क्या करूं? आप मेरे साथ आए और मेरे शौहर को बताएं, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ जाने लगी, मगर वो वहीं खड़ा रहा और बोला, तुम्हारा शौहर इस दुनिया में नहीं है, वो खुदकुशी कर चुका है। वो इतने आराम से बताने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने इसके मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिया। वो कुछ ना बोला। तुम भी शादी कर लो। फिर इसने कहा। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने न जाने इससे खड़े खड़े कितनी बातें सुना दी, पर मुझे हैरानगी हुई। वो शख्स अपने आंसू छुपाता हुआ वहाँ से चला गया। दिन गुजरने लगे। वो शख्स मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करता, इससे खिलाता, इसके लिए खिलौने लाता और मैं अपने बेटे को इससे दूर रखती। वो मुझे एक ही बात कहता, शादी कर लो, पर मैं इसकी बात का जवाब ना देती। मैं अक्सर इससे तन्हाई में रोता हुआ भी देखती। वो बहुत कम मुस्कुराता। तुम अगर किसी और से शादी नहीं करना चाहती तो तुम मुझसे शादी करनी होगी। ऐसे तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, और अगर तुम कहीं और जाना चाहती हो तो जा सकती हो।
इस बात सुनने के बाद मेरे जहन में चचा का घर आया, पर मैं इधर जा नहीं सकती थी। मैंने इसके साथ शादी के लिए हामी भर ली। इसका और मेरा निकाह हो गया। मैं अक्सर गुस्से में इससे पूछती, तुम रात मेरे कमरे में क्यों आए? पर मुझे जवाब में इसकी निगाहों में शर्मिंदगी नज़र आती। वो कोई जवाब ना देता। एक दिन मैं अचानक सीढ़ियों से गिर गई। इसके बाद वो मेरा बहुत ख्याल रखता। पूरी रात मेरे पास बैठा रहता, मेरे बेटे को खिलाता। मैंने इससे बेबसी से कहा, प्लीज़ खुदा के लिए मुझे सच बता दो। वो निगाहें झुकाकर बोलता, तुम्हारे शोहर को लड़की से नफ़रत थी क्योंकि इससे किसी लड़की ने धोखा दिया, और फिर तुम्हारे शोहर ने तुम्हारे चचा से ख़रीदा और अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालता था। एक दिन ऐसा ही मेरा इससे छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ, काम की वजह से, क्योंकि वो मेरे पास ही काम करता था। मुझे नहीं मालूम था इसने इस छोटे से झगड़े को इतना बड़ा कर दिया। इसने मेरी बीवी को मार दिया जो माँ बनने वाली थी। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं इंतकाम की आग में जलने लगा। मैंने फैसला कर लिया था, मैं भी इसकी बीवी को जलील करके मार दूंगा। इस रात मैं तुम्हें नहीं मारने के इरादे से आया था, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे अपनी बीवी याद आ गई और मैं वहाँ से चला गया। पर मैं नहीं जानता था इतना शक करेगा। इसके बाद मुझे कहीं सुकून ना मिलता। मैं गरीबों की मदद करता। फिर अक्सर मैं तुम्हें देखता और सोचता कहीं देखा था। फिर मुझे याद आ गया और मालूम करने पर यही पता चला तुम्हारा ये हाल मेरी वजह से हुआ है। पर मैं नहीं जानता मैं किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांगूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो बताते बताते रोने लगा। मैंने इसके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए, इससे माफ़ कर दिया। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई और मैं अपने रब का शुक्र अदा करती। इतने गमों के बाद मुझे खुशियाँ मिली। हम खुशी खुशी रहने लगे। अल्लाह हाफिज़।